तो लास्ट कुछ दिनों से तुम लोग मेरे को ज़ॉम्बी ओनली वर्ल्ड खेलने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, और ऊपर से ये वाला कमेंट लिटरली इतने सारे लाइक मेरे इंस्टाग्राम में भी नहीं आता। बाय द वे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो इसलिए आज मैं खेलने वाला हूँ ज़ॉम्बी ओनली वर्ल्ड, और ये ज़ॉम्बी ओनली वर्ल्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम लोगों को म्यूटेड पावरफुल ज़ॉम्बीज तो मिलेंगे, साथ में खतरनाक बड़े बड़े ज़ॉम्बीज भी होंगे, और उसी के साथ मेरे कुछ टारगेट भी होने वाले हैं, जैसे कि एक डायमंड का आर्मर बनाना होगा, काले पक्षी को जाके डिफीट करना है, एक बीकन बनाना है, और साथ में एक बेस भी बनाना है। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और देखते हैं 100 डेज सर्वाइव करते हैं कि नहीं। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो गया था, और लिटरली मैं लावा के पास में स्पॉन हुआ था, थोड़ा इधर उधर हिलता तो लावा से ही जल जाता। और बाय द वे इस ज़ॉम्बी ओनली वर्ल्ड में मैं अपना स्किन ऐड नहीं कर पाया, और रिप्ले मॉड भी, तो माफ कर देना, सह लेंगे थोड़ा सा। और उसी के साथ इस वर्ल्ड के शुरू में ही मेरे को ये गन मिला है, और साथ में ये बुक भी। इस बुक में सारे एनिमल्स के नाम और क्या क्या करते हैं सब कुछ मेंशन है, लेकिन ये मेरे को ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने फेंक दिया। और उसके बाद मैं चला आता हूँ थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए, और लकड़ियाँ कलेक्ट हो जाने के बाद उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, और एक लकड़ी का पिकैक्स बना के स्टोन कलेक्ट करने चला आता हूँ। तो थोड़े से स्टोन कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने स्टोन के थोड़े से नेसेसरी टूल बना लिए। तो इधर का सारा सामान कंप्लीट हो चुका है, अभी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने चलते हैं, और थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को थोड़े से कोल मिल गए। और बाय द वे इस वर्ल्ड में खाली ज़ॉम्बीज से ही खतरा नहीं है, और भी खतरनाक एनिमल्स भी है, तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा मेरे को। और थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को इस वर्ल्ड के पहले ज़ॉम्बीज मिल गए, और ये ज़ॉम्बीज नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ज़्यादा डैमेज लेते हैं। और इन ज़ॉम्बीज को मैं मार ही रहा था, अचानक से फिर से कहाँ से और 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, तो इनको मैं गन से उड़ा देता हूँ। तो इन ज़ॉम्बीज़ को पेलने के बाद मैं फिर से एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को ये अबैंडन्ड घर मिल गया, और लिटरली ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। पहले तो सोचा था मेरे को विलेज मिल गया, लेकिन ये घर है। और इस घर के एक चेस्ट से मेरे को लिटरली एक आर्मर का चेस्ट मिल गया, तो उसको मैं पहन लेता हूँ। और सेकंड वाले फ्लोर से मेरे को 2 बेड मिल जाता है, और उसी के साथ स्पाइडर स्ट्रिंग, गन पाउडर और थोड़े से गोल्ड मिलता है। तो इन सारे सामानों को लेने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स भी पड़े थे, तो इनको भी ले लेता हूँ। और सारा सामान लूटने के बाद मैं फिर से विलेज ढूंढने चला आता हूँ, और रात तक मेरे को विलेज मिल भी जाना चाहिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन लकीली थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को ये वाला विलेज मिल जाता है, और इस विलेज में आने के बाद मैंने सबसे पहले 2 विलेजर को अपने घर में बंद करके रख दिया। तो तुम लोग अभी सोच रहे होगे ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ के ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। ये ज़ॉम्बी विलेजर को अगर मैं बोट में बिठा के ठीक करने जाऊँ तो ये बोट में बैठेंगे ही नहीं, तो इसलिए मैंने इन दोनों विलेजर को बंद करके रख दिया। अगर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया तो ये दोनों विलेजर कम से कम बच जाएंगे। तो विलेजरों को बंद करने के बाद मैं खुद सोने चला आता हूँ, और नेक्स्ट डे उठ के मैं सबसे पहले माइनिंग करने जाता हूँ। और इधर से मेरे को थोड़े से आयरन मिल गए, और उसके बाद मैं लग गया कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अपने बेस के चारों तरफ दीवार बनाना है, तो कॉबलस्टोन काफी सारे लगेंगे। तो काफ़ी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ, और फिलहाल के लिए इस घर को मैं अपना बेस बना के रख दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक चेस्ट बना देता और एक फर्नेस भी। और फिर मैंने जितने भी आयरन कलेक्ट किए थे उनको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, और थोड़े से टॉर्चेस बना लिए। और फिर मैंने जितने भी कॉबलस्टोन कलेक्ट किए थे उनसे कॉबलस्टोन वॉल बना लिया अपने बेस के चारों तरफ लगाने के लिए। और बाय द वे इस वर्ल्ड को एक बार अच्छे से देखो, कितना खूबसूरत वर्ल्ड है, और ऊपर से शेडर लगा दिया है, और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अपने बेस के लिए एक एरिया चूज कर लेते, और ये एरिया मेरे को सही लग रहा है, और विलेज के काफी क्लोज भी है, बस मेरे को थोड़ा सा डर्ट हटाना पड़ेगा इधर से। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस एरिया को थोड़ा फ्लैट कर देते। और लिटरली तुम लोग एक बार खुद ही देख लो, स्नोफॉल के लिए सन गायब हो चुका है, और कितने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं अचानक से, और मेरे बेस के अंदर भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं। मैं जल्दी से टॉर्चेस लगा देता। तो टॉर्चेस लगा के बेस के अंदर का एरिया तो सेव करना हो चुका था, लेकिन बेस के बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ अभी भी स्पॉन हो रहे थे, तो रात तक मैं इन ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ।
और नेक्स्ट सुबह मैं सबसे पहले प्रूस लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चला आता हूँ, क्योंकि मेरे को एक अंडरग्राउंड बेस बनाना था। तो तुम लोग अभी पूछोगे कि वॉल तो बना दिया, अंडरग्राउंड बेस क्यों? क्योंकि सपोज ये ज़ॉम्बीज वॉल तोड़ के अंदर आ गए तो मैं कम से कम अंडरग्राउंड बेस में सेफ रहूँगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो इसलिए मैं सबसे पहले एक अंडरग्राउंड बेस बनाऊंगा, फिर मैं ऊपर में काम करूँगा। और फिर मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करके आ ही रहा था, तभी मेरे पीछे एक भालू पड़ जाता है और ये मेरे को वन शॉट कर सकता था, इसलिए मैं जल्दी से भाग गया। और थोड़ा आगे जाने के बाद लकीली ये भालू मेरा पीछा नहीं कर रहा था। बच गया साला। और लिटरली वो भालू चाहे तो एक शॉट में भी ले सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं है। पूछा किसी ने? तो बेस में वापस आने के बाद अभी मेरे को एक जगह डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पे मैं अंडरग्राउंड बेस बनाऊंगा। और शायद से ए वाला एरिया सही होगा, तो यहाँ पे बनाना शुरू करते। तो कुछ दिनों तक माइनिंग करने के बाद इतना सा एरिया क्लियर हो चुका है और यहाँ से जितने भी आयरन मेरे को मिले थे उनको मैं फर्नेस में डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए। और फिर मैं थोड़े से और कॉबलस्टोन उस वाले बेस से लेके आता हूँ, तभी देखता हूँ यहाँ से काफ़ी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे और मेरे को समझ में नहीं आता। तभी याद आता है मैं नीचे वाले उस बेस में टॉर्चेस लगाना ही भूल गया था। तो इससे तुम लोग समझ गए इस वाले वर्ल्ड में ज़ॉम्बी स्पॉनिंग रेट कितना ज़्यादा हाई है। और मेरा आयरन भी कुक हो चुका था, तो उससे मैंने एक आर्मर, एक पैंट और एक जूता बना लिया। तो अभी कम से कम मेरे पास फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका है। और फिर मैं तो थोड़े से स्टोन लेके स्टोन के ब्रिक्स बना लेता हूँ और उनसे स्लैब बना के इस अंडरग्राउंड बेस का काम फिर से शुरू कर देता हूँ। और मेरे पास थोड़े से पोटैटो पड़े हुए थे, तो यहाँ पे मैं पोटैटो प्लांट कर देता और उसके बाद थोड़े से बोन मिल करके फिर से प्लांट कर देता। तो इसी के साथ मेरा बेसिक सा एक अंडरग्राउंड बेस बन के रेडी हो चुका है। अभी जाके मैं सो जाता। फिर नेक्स्ट डे के सुबह मैं नींद से उठने के बाद मैं थोड़े से सैंड और ग्रेवल कलेक्ट करने चला आता हूँ, क्योंकि मेरे को कंक्रीट बनाना है। तो कंक्रीट से होगा ये कि उससे हम लोग एक वर्क बेंच बना सकते हैं, जिससे इस वर्ल्ड में हम लोग तरह तरह के गन बना सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो मैं गया तो था रिवर के सामने ग्रेवल और सैंड कलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को इतने बड़े बड़े बिल्डिंग दिख गए, तो मेरे को पता नहीं था ये क्या था। तो सबसे पहले मैं सैंड और ग्रेवल कलेक्ट करके उस तरफ ही चला आता हूँ। तो इधर आने के बाद मेरे को लगा था यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, ऐसे ही बना दिया होगा, लेकिन लिटरली ये एक विलेज है और यहाँ पे काफ़ी सारे विलेजर भी रहते हैं। और फिर मैं इस घर के चेस्ट को लूटने के लिए गया ही था, तभी एक ज़ॉम्बी मेरे पीछे से अचानक से आ जाता है और ये मेरे को एक ब्लाइंड जैसा इफेक्ट दे देता है। अच्छा हुआ ये एक ही था, ज़्यादा होता तो मैं बचता नहीं। और लिटरली इस वाले विलेज में काफ़ी सारे घर थे और सारे घर ही काफ़ी सुंदर थे, लेकिन मैं जाता हूँ इस सबसे बड़े वाले घर में, इस कैसल के अंदर। और इस कैसल के अंदर के एक चेस्ट से मेरे को थोड़े से आयरन और काफ़ी सारे ऑब्सिडियन मिल गए। और कैसल के ऊपर वाले घर के चेस्ट से मेरे को एफिशिएंसी 1 और शार्पनेस 1 भी मिल गया। और फिर मैं इस कैसल से निकल ही रहा था, तभी दो ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं और इस अटैक में मैं मरते मरते बचा था, बस एक हार्ट से बच गया। और उसके बाद मैं इस विलेज से निकल जाता हूँ और अपने बेस में वापस आ जाता हूँ। तो घर वापस आने के बाद मैंने जितने भी सैंड और ग्रेवल कलेक्ट किए थे उनसे थोड़े से कंक्रीट बना लेता हूँ और उनको सॉलिड कंक्रीट में बदल देता हूँ। तो इन सॉलिड कंक्रीट को ऐसे करके लगाना है और इसके नीचे थोड़े से आयरन लगा देना है। तो हम लोगों का वर्क बेंच बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग इस वर्क बेंच से अच्छा तो इतने सारे गन बन सकता है। तो आयरन थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है, अभी मेरे पास इतना आयरन नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जो गन है उसका मैं बुलेट बना लेता हूँ। तो बुलेट, स्कोप, सारे सब कुछ मैं यहाँ से बना सकता हूँ। तो काफ़ी सारे बुलेट मैंने बना लिया है इस गन का। तो अभी मैं एक आयरन का पिकैक्स बना के डायमंड कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। और देखो इनका हालत देखो। अरे अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास अनलिमिटेड गोली बनाने का टूल आ चुका है। अच्छा, लेकिन ये बात मेरा थोड़ी देर बाद रॉन्ग प्रूव हो जाता है, क्योंकि माइनिंग करने के लिए जैसे ही मैं नीचे आता हूँ लिटरली इतने सारे ज़ॉम्बीज मेरे ऊपर हमला करते हैं कि मेरे को फिर से ऊपर आना पड़ता है। और देख रहे हो कितने सारे ज़ॉम्बीज दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और ऊपर में हाथ में स्वॉर्ड भी है। तो सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मैंने सोचा एरिया क्लियर हो चुका होगा, तो फिर से मैं उतरता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, इसलिए मेरे को वापस से ऊपर आना पड़ता है।
तो सारे दिन तक मैं ट्राई करता रहा, लेकिन मैं माइनिंग करने के लिए नीचे जा ही नहीं पाया। इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे और ऊपर से सारे बुलेट भी खत्म हो चुका है। तो मैं समझ गया डायमंड तो छोड़ो, माइनिंग करके आयरन भी नहीं मिलने वाला। तो इससे मैं समझ गया डायमंड तो मेरे को माइनिंग करके नहीं मिलने वाला, इसलिए विलेजरों को ब्रीड करके उनसे ट्रेडिंग करके डायमंड का आर्मर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी मेरे को एक ट्रेडिंग हाउस बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग हाउस बनाने के लिए मैं स्टोन और लकड़ियाँ कलेक्ट करने चला आता हूँ। तो स्टोन और लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और वापस आने के बाद मैंने अपने कॉबलस्टोन को फर्नेस में डाल लिया था स्टोन बनने के लिए। तो ट्रेडिंग हाउस बनाने के लिए सारा सामान बनकर रेडी हो चुका है। अभी मैं ये ट्रेडिंग हाउस इधर बनाने का सोच रहा हूँ, तो बनाना शुरू करते। और बाय द वे रिप्ले मोड नहीं है, तो तुम लोग नॉर्मली देख लो। और फिर मैं अपना ट्रेडिंग हाउस बना ही रहा था, तभी अचानक से ये ज़ॉम्बी फाइट घोड़ा और भी कई सारे ज़ॉम्बीज और यहाँ पे हॉगलिन्स भी आ गए। पता नहीं कैसे ये अचानक से स्पॉन होना शुरू हो गए। तो इनको थोड़ी देर के लिए मारता हूँ, फिर मुझे लगा ये खुद से ही रिस्पॉन हो जाएंगे, इसलिए मैं अपना काम करना फिर से शुरू कर देता हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग हाउस बन के रेडी हो चुका है और नीचे वाले इस एरिया में मैं ट्रेडिंग करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ और ऊपर वाले इस एरिया में मैं बेड लगा दूंगा और यहाँ पे विलेजर सोएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने एक माइनकार्ट बना लिया और थोड़े से रेल भी, क्योंकि मेरे को अभी विलेजर को लाने जाना था। ओके, तो सबसे पहले इन भाई साहब को निकालते और इनको माइनकार्ट में बिठा देते। ओके, ये बैठ चुका है। ओके, तो अभी इसको लेके चलते ट्रेडिंग हाउस की तरफ। तो दोनों विलेजर को ले आना हो चुका है। अभी इन दोनों को मैं बोट में बिठा देता और ट्रेडिंग हाउस के अंदर ले आके रख देता। और फिलहाल के लिए मेरे पास 4 ही बेड थे, तो इन चारों बेड को मैं ऊपर में रख देता हूँ और फिर मैं इन दोनों विलेजर को बोट से निकाल लेता हूँ और काफ़ी सारे ब्रेड दे देता हूँ और ये दोनों ब्रीडिंग करना भी शुरू कर दिया है। तो मेरा ट्रेडिंग हॉल तो बनकर रेडी हो चुका था, लेकिन मेरे को अभी भी और भी बेड्स चाहिए थे, इसलिए मैंने काफ़ी सारे शिप और काउस को पकड़ के लेके आया और फिर मैंने उन शिप से ऊल जुगाड़ किए और थोड़े से और बेड बना लिए। और बाय द वे मेरे को इन विलेजरों के साथ ट्रेडिंग भी करना है, इसके लिए काफ़ी सारे एमरल्ड लगेंगे। तो 2 फ्लैचिंग टेबल बना के इन विलेजरों के साथ एमरल्ड ट्रेड करना शुरू भी कर देता हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए मैं विलेजरों के साथ ट्रेड कर रहा था और साथ में ये एनिमल्स भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं। तो इन विलेजरों के साथ मेरे आर्मर का ट्रेड शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ इन एनिमल्स के लिए एक फार्म एरिया बना दूँ। तो मेरा ये एनिमल फार्म बन के रेडी हो चुका था और उसके बाद मैंने इनको वीट का लालच देके अंदर में घुसा दिया। अभी कम से कम ये इधर उधर भागेंगे नहीं, बहुत डिस्टर्ब करते थे ये लोग। Yes, exactly. और उसके बाद मैंने 2 ब्लास्ट फर्नेस बना लिए और मेरे पास जितने भी बुक्स पड़े थे उनसे थोड़े से लेफ्टन बना लिया। ओके, अभी मैंने जितना भी एमरल्ड ट्रेड किया है इनसे इनको अपग्रेड कर देता। तो आर्मर स्मिथ के साथ साथ मैंने टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को भी अपग्रेड कर रहा था। तो ये लोग आयरन मांग रहे थे, इसलिए मैं चला आता हूँ इन आयरन गोलम्स को पेलने के लिए और साथ में मैं थोड़े बहुत आयरन माइनिंग करके भी जुगाड़ करता हूँ। और फिर मैं उन आयरन से इन टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को भी अपग्रेड कर देता हूँ। तो इन दोनों आर्मर को अपग्रेड करने के बाद एक डिसेंट अमाउंट का इंचेंटमेंट दे रहा था, प्रोटेक्शन 1, अनब्रेकिंग 1। तो मैं 2-3 करके खरीद लेता हूँ, जिससे इंचेंटमेंट करके इनको प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 4 बना सकूँ। और स्वॉर्ड में मेरे को शार्पनेस 2 मिल गया था और पिकैक्स और एक्स में मेरे को एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग मिल चुका था। और उसके बाद मैं एक एनविल बना लेता हूँ और लग जाता हूँ इनको एक साथ में इंचेंट करने के लिए। तो मेरा डायमंड का आर्मर पूरी तरीके से बनकर रेडी है, लेकिन अभी भी मैं इसके ऊपर और भी इंचेंटमेंट करना वाला था। तो लेफ्टन लेके मैं चला आता हूँ इस ट्रेडिंग हॉल में।
तो सबसे पहले ही मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिल गया, ये लाइब्रेरियन दे रहा था तो काफ़ी सारे खरीद लेता हूँ। उसके बाद मेरे को फेदर फॉलिंग 1 मिल रहा था, इसलिए मैं उसका भी 4 बुक खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को ये भाई साहब लूटिंग 2 दे रहा था तो उसका मैं 2 बुक खरीद लेता हूँ। तो इसी के साथ मेरा ट्रेनिंग करना खत्म हो चुका था, क्योंकि मेरे पूरे आर्मर में प्रोटेक्शन 4 है, बस अनब्रेकिंग नहीं था, इसलिए मैं अनब्रेकिंग ही ढूंढ रहा था मेनली। तो फिलहाल के लिए इंचांटमेंट करने के लिए मेरे पास इनफ एक्सपी नहीं था, इसलिए मैं एक गन बना के ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जाने सोच रहा था। तभी अचानक से ब्लड मून शुरू हो जाता है और ये सोने में सुहागा है, क्योंकि ब्लड मून में और भी ज्यादा करके ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं, तो उनको मार के मैं काफी सारा एक्सपी कलेक्ट कर सकता था। और फिर मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ लिटरली इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे कि मेरा गेम भी लैग कर रहा था। पता नहीं क्या क्या है, ज़ॉम्बी फाइट, घोड़ा और भी क्या सब। और फिर मैं थोड़ा सा सामान लेने गया ही था चेस्ट में, अचानक से एक ज़ॉम्बी फाइट घोड़ा कहाँ से आ गया पता नहीं, फिर इसको पेल लिया, लेकिन ये अंदर कैसे आ गया ये मेरे को नहीं पता। और रात तक मैं इन ज़ॉम्बीज और इन पिगलिन्स को मारते रहता हूँ, लिटरली ख़त्म ही नहीं हो रहे। सुबह हो चुकी है ऑलरेडी और इनको मार के काफ़ी ज़्यादा एक्सपी मिलने वाला है, इतना तो पता है। लिटरली नेक्स्ट डे के सुबह तक मेरा गोली ख़त्म हो चुका था, एकेएम में सब कुछ में गोली ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये ज़ॉम्बी ख़त्म नहीं हो रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली ये ज़ॉम्बी ख़त्म हो गए और उसके बाद मेरे को लिटरली काफ़ी सारे एक्सपी मिल जाता है। लेकिन ये एक्सपी भी इनफ नहीं होने वाला था, इसलिए मैं फिर से केव में जाके थोड़े से और ज़ॉम्बीज को मार के थोड़े से और एक्सपी कलेक्ट करके आता हूँ। तो मेरे पास अभी इनफ एक्सपी हो चुका था, तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ इनको इंचांटमेंट करने के लिए। One eternity later. तो सारा इंचांटमेंट करना खत्म हो चुका है और आर्मर में देख सकते हो अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन है। बस मेंडिंग होता तो अच्छा होता, लेकिन मिला नहीं मेरे को मेंडिंग। तो अभी मैं सोचा हूँ एंडर ड्रैगन को बीट करके आ जाते, तो उसके लिए मेरे को ब्लेस रॉड लगेंगे। तो मेरे पास थोड़े से ऑब्सिडियन पड़ा हुआ है जो विलेज से लूट के लेके आया था, उनसे मैं एक नेदर पोर्टल इधर बना देता हूँ। ओके तो फाइनली हम नेदर में आ चुके हैं और ये नेदर और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे और भी खतरनाक मॉब्स है। और नेदर में आने के बाद ये पिगलिन्स मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अभी तुम लोग बोलोगे गोल्डन बूट क्यों नहीं पहना, क्योंकि गोल्डन बूट पहनने से कुछ नहीं होने वाला, ये हमला करेंगे ही। और फिर मेरे को यहाँ का नेदर फोर्ट्रेस मिल गया और यहाँ पे इतने सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं, क्या बताओ। ओ भाई ओ मेरे को अचीवमेंट मिल गया। और फिर मेरे को यहाँ का ब्लेज स्पॉनर मिल जाता है, तो इन ब्लेजेस को मार के थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ। और नेदर में आया हूँ तो एक ही बार में विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करके चला ही जाता हूँ। विदर स्पॉनिंग रेट वैसे भी बहुत हाई है और मेरे को यहाँ पे पहला विदर स्केलेटन हेड मिल भी जाता है। और फिर मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ और लिटरली यहाँ पे कितने सारे विदर थे, मैं मार के थक गया। तो इन सारे विदर्स को मारने के बाद मेरे को यहाँ से 2 स्केलेटन हेड मिल जाता है। इस बार शायद मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। तो स्केलेटन हेड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और नेदर से ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। और वापस आने के बाद मैं थोड़े से एंडर बॉल्स ले लेता हूँ। और इस वर्ल्ड में एंडरमैन स्पॉन नहीं होता, तुम लोगों को ज़ॉम्बी को मार के एंडर पल्स जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास थोड़े से है, उनसे आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ। और क्योंकि मैं एंडर ड्रैगन को बीट करके इलाइटर लेके आने वाला हूँ, इसलिए खाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इन पोटैटोस को फर्नेस में डाल लिया कुक होने के लिए। और बाय द वे मेरे राइट साइड में ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैंने एक आर्मर देखा, हेवी आर्मर बोल के लिखा हुआ है। और ये लिटरली मतलब इतने सारे नेदराइट रॉक से बनता है। तो अगर इस ज़ॉम्बी ओनली वर्ल्ड में अच्छा व्यूज़ आया तो नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं ये आर्मर बनाऊंगा। और इस वीडियो के आखिर में इस विदर को डिफीट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर ज़रूर से बनाऊंगा मैं। तो खाना मेरा कुक हो चुका था, उसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आके मैं इस एंडर आई को फेंकता हूँ, लेकिन ये लिटरली किधर भी नहीं जा रहे और अचानक से ग्लिच हो गया था। मैंने एक सेकंड की तरह सोचा था यहाँ पे कोई एंड पोर्टल है ही नहीं, लेकिन लकीली है। तो हम लोगों का एंड पोर्टल उस साइड दिखा रहा है, अभी चलते उस तरफ। तो चलते चलते मैं ओशन में भी काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ और मेरा एंडर आई अभी नीचे जा रहा है, तो शायद एंड पोर्टल नीचे ही होगा। अभी चलते। ओके तो मेरे को शायद स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बाकी स्ट्रॉन्ग होल्ड से थोड़ा अलग है, क्योंकि तुम लोग खुद ही देख सकते हो ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता नहीं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। शायद जिसने मैप बनाया है उसने ही इस रूइन पोर्टल को कस्टमाइज़ किया है। भाई साहब यहाँ पे ज़ॉम्बीज भरा पड़ा है पूरा रूइन पोर्टल के अंदर। और फिर मेरे को इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिलता है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ भी तब पीछे से हमला कर देते हैं। यार ये लोग दिमाग ख़राब कर देते हैं। ओके तो डायमंड मिल चुका है, अभी चलते आगे। और फिर मेरे को यहाँ का लाइब्रेरी मिल जाता है, काफ़ी बड़ा था। अबे ये क्या है? ओ भाई
ये तो कान खजूरा जैसा दिखने जैसा कुछ मॉन्स्टर है। लिटरली क्या क्या लगा के रखा है इस वर्ल्ड में। भाई साहब अगर गन नहीं होता ना मेरे पास शायद मर ही जाता। ओ भाई एक दूसरा आ गया। ये पीछे मरा मैं। ओके नहीं मरा मैं, नहीं मरा। ओ भाई ये क्या लगा के रखा है, ये सब क्या मॉड्स है भाई, दिल बाहर आ जाएगा मेरा। जलवा है हमारा। और उसके बाद मेरे को इस वर्ल्ड का एंड पोर्टल मिल जाता है, तो अभी इसको ऑन करते। ओके तो हम लोगों का एंड पोर्टल ऑन हो चुका है। अभी चलते उस काले पक्षी को मारने के लिए। और इस एंड पोर्टल में भी कोई एंडरमैन नहीं है। मैंने सोचा था यहाँ पे कम से कम एंडरमैन दिखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं है। तो अभी इस काले पक्षी को मारना शुरू करते। और यहाँ पे एंडरमैन नहीं है, लेकिन ये मछली जैसा कुछ तो है, पता नहीं है क्या है, मछली है शायद। और ये ड्रैगन मेरा दिमाग खराब कर देगा। तो इसी के साथ एंडर ड्रैगन को बीट करना हो चुका था। तो उसके बाद मैंने इस एंडर ड्रैगन के सारे एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ और इसका एक भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो अभी हम लोगों का एंड सिटी जाने का पोर्टल भी ऑन हो चुका है। अभी चलते उस तरफ। तो इस वाले एंड वर्ल्ड में आने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को ये एंड सिटी मिल जाता है। और इस वाले एंड सिटी में भी कुछ अजीब टाइप के मॉब थे। इनको मारने के टाइम ही इनके हेड में हेलमेट आ जाता है और हाथ में गन, ठीक मेरी तरह ही। और थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही ये स्लाइम जैसे मॉन्स्टर मेरे ऊपर पूरा हमला कर दिए, तो मैंने उड़ा दिया इनको। और ये मॉन्स्टर एक साथ में डैमेज बहुत अच्छा दे रहे थे, तो इनको मैं इग्नोर करके ऐसे वॉल बना के सीधा शिप में आ जाता हूँ। और शिप के अंदर ये तो सलकत तो थे ही, साथ में स्लाइम जैसे मॉन्स्टर भी थे। यार लिटरली ये मेरा दिमाग खराब कर दे रहे हैं। तो फिर मेरे को फर्स्ट वाले चेस्ट से थोड़े से डायमंड मिल गए और सेकंड वाले चेस्ट से अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन वाला वो पैंट था जो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने इलाइट्रा सीधा ले लिया। तो इसी के साथ इलाइट्रा लेना हो चुका है। अभी घर की ओर सीधा वापस चलते। तो घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने इलाइट्रा में अनब्रेकिंग लगा दिया और ऑलरेडी ब्लड मून चल रहा था, इसलिए मैं सो नहीं सकता। तो मैंने सोचा ज़ॉम्बीज़ को मार के एक्सपी कलेक्ट कर लेते। तभी अचानक से बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ जाता है और लिटरली इसको कितनी बार मारना पड़ता है तब जाके ये मरता है। तो पहले बार मार के मैंने सोचा ये मर गया, इसका बॉडी क्यों डिसअपेयर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये अंडरटेकर के जैसे फिर से जिंदा हो गया। लेकिन बहुत देर तक इसको फायरिंग करने के बाद ये मर जाता है फाइनली। और सुबह तक मैं ज़ॉम्बीज़ को मार के एक्सपी कलेक्ट ही कर रहा था, तभी एक दूसरा बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ जाता है और ये मेरे को हवा में उड़ा देता है लिटरली। और इन बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ को देख के एक ही दिमाग में आ रहा है कि अच्छा हुआ मैंने एक बड़ा सा वॉल बना दिया, नहीं तो ये लोग अंदर घुस के मेरा हालत ही खराब कर देते। तो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मैं थोड़े से रेडस्टोन कलेक्ट करने जाता हूँ, क्योंकि मेरे को रॉकेट लॉन्चर बनाना है विदर को डिफीट करने के लिए। तो रेडस्टोन कलेक्ट करके मैं सीधा अपने बेस में वापस आ जाता हूँ। और विदर को डिफीट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक अपने लिए घर बना लूँ। और मटेरियल काफ़ी सारा है मेरे पास ऑलरेडी, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी। तो अभी मैं अपना घर इधर बनाने का सोच रहा हूँ, तो बनाना शुरू करते इधर। तो इसी के साथ मेरा घर भी बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे छोटा सा एक फार्म एरिया मैंने बना दिया है और ये है मेरा घर। और इस घर के ऊपर वाले एरिया में बस इंचेंटमेंट टेबल लगेगा, जो कि अभी मैं लगा दूंगा। और नीचे वाले एरिया में मैंने स्टोर रूम बनाया है, तो पहले इंचेंटमेंट टेबल बना लेते एक। ओके तो इस इंचेंटमेंट टेबल को मैं यहाँ पे लगा देता। तो इसी के साथ मेरा ऊपर वाला घर भी कंप्लीट हो चुका है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से।
तो अभी मैं विदर को डिफीट करने जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं वो रॉकेट लॉन्चर बना लेता। ओके, तो वो रॉकेट लॉन्चर कहाँ गया? ये रहा वो रॉकेट लॉन्चर। तो इसका मैं एक बना लेता। ओ भाई, ये रॉकेट लॉन्चर कितना बड़ा है, पता नहीं कितना डैमेज देगा ये। और साथ में इस रॉकेट लॉन्चर के कुछ मिसाइल भी बना लेता मैं। तो मेरा रॉकेट लॉन्चर बन के रेडी हो चुका है और विदर को मारने से पहले मैं एक बार ट्रायल देना चाहता हूँ। ओ भाई, ये रॉकेट बहुत जोर से फटा शायद। ओके, ये रॉकेट लॉन्चर इतना भी खतरनाक नहीं है और इतना भी बुरा भी नहीं है। एक TNT फटने के टाइम जितना डैमेज होता है उतना ही हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी चलते एक सेफ जगह ढूंढते, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग करके मैं नीचे जाऊंगा तो केव भरा पड़ा है। तो एक सेफ जगह ढूंढते जहाँ पे गड्ढा ना हो। ओके, ये एरिया मेरे को सही लग रहा है, यहाँ पे माइनिंग करके देखते। और यहाँ पे काफी सारे चील भी है। और माइनिंग करते करते यहाँ पे मेरे को पहली बार डायमंड मिल जाता है और ये डायमंड पहला है जो मैं माइनिंग करके लेता हूँ। ओके, तो अभी इस विदर को इधर स्पॉन करा के देखते। ओके, ये स्पॉन हो चुका है। अभी रॉकेट लॉन्चर से मारते। अबे, रॉकेट लॉन्चर से ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है और ऊपर से मेरा दीवार में पीठ ठीक चुका है। तो गन से ही मैंने इसको पेल दिया फिर। ओके, तो मेरे को नेदरराइट स्टार मिल चुका है। अभी इसको लेके घर वापस चलते। तो घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने एक बीकन बना लेता हूँ और उसके बाद मैं चला आता हूँ एमरल्ड ट्रेड करने के लिए अपने ट्रेडिंग हॉल में। तो काफ़ी सारे एमरल्ड मैंने ट्रेड कर लिया। और ये ज़ॉम्बी पिगलिन कहाँ से आ गया? ओ, नेदर से आया होगा शायद। तो अभी मैं इन एमरल्ड्स को एमरल्ड ब्लॉक में बदल देता और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता। तो इसी के साथ हम लोगों का लास्ट टारगेट एमरल्ड का बीकन बनाना ये भी कंप्लीट हो चुका है। और आई नो इस वर्ल्ड को मैंने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं है, तुम लोगों को अच्छी से पता है। लेकिन इस वीडियो में अगर तुम लोग अच्छे व्यूज़ लाते हो तो शायद इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।